ये भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के सब लोग पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न किस बात का मना रहे हैं ये जनता नहीं समझ पा रही है। जनता ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन से काम किए हैं जिन कामों से जनता का और जनता के बीच में उनके लिए कुछ काम हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किन फैसलों से भारत की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर खुशहाली आई हो। आज जब 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए हैं, अपना काम सरकार नहीं गिना पा रही है। अभी भी पुरानी सरकार के काम गिना रही है। पुरानी सरकार के शुरू हुए कामों को भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया। समाजवादी पार्टी और जनता ये जानना चाहती है कि कहां पर 4 और 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जनता जानना चाहती है कौन सी नई मेट्रो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। जनता और नौजवान ये जानना चाहते हैं कि कौन से नौजवानों को नौकरी और रोजगार दे दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के किसान जानना चाहते हैं कि उनकी आय दोगुनी क्यों नहीं हो पाई है। और जो महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई से मुनाफा किसको पहुंचाया जा रहा है। जब बैंक डूब रही हैं और बैंकों के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता था, आज पहले 8% मिलता था, 8.5 भी मिल जाता था, आज तो 4 और 4.5% इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार ये इंटरेस्ट जा कहाँ रहा है। बचत हो नहीं रही है, खर्चा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो कभी कभी ये लगता है कि बचाएं क्या और खाएं क्या, और नौकरी रोजगार है नहीं। और कम से कम कन्नौज के आप लोग हो, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि आपने कन्नौज को 4 साल में क्या दिया है। 4 साल में कौन सी नई चीज दी है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। केवल झूठ, नफरत और वही समाजवादियों के काम पर अपना नाम लगा देना। क्वेश्चन पे अपने 4 बड़े काम नहीं बताया। कहना है कि आज सवाल उनसे किया था, कन्नौज में आए थे, तो उनका ये हमने उनसे सवाल किया था कि आपने बोला कि पोस्टर में विकास कार्य दिखाए जा रहे हैं वो आपकी सरकार के हैं। तो उनका ये कहना था कि जो शिलान्यास किया था उन्होंने पैसा नहीं दिया था उसका। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और प्रभारी मंत्रियों को आपका एक्सप्रेसवे अच्छा लगता है, इसीलिए इसी एक्सप्रेसवे से आते हैं और इसी एक्सप्रेसवे वापस चले जाते हैं। कल एक अधिकारी ने सुसाइड कर लिया, इस पर भी सवाल उठा। देखिए, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से सरकार अन्याय कर रही है, कोई नहीं बचा है। चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे किसान हों, चाहे नौजवान हों, सबको ये नफरत की नज़र से देख रहे हैं। पहले मुसलमान भाइयों के लिए क्या क्या कहते थे ये लोग, और अब किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। नौजवान जो अगर सरकार का विरोध कर दें तो जो गंभीर धाराएं दूसरों पे लगती हैं वो धाराएं लगाई जा रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर उद्घाटन करने पर, सरकार के विरोध करने पर, अपनी बात रखने पर अगर धाराएं लगेंगी तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी उद्घाटन वो भी किए हैं बड़े बड़े कार्यों के, वो समाजवादी पार्टी की सरकार के बने हैं। तो इसका मतलब मुकदमा सरकार पे भी लगना चाहिए। सरकार अगर उद्घाटन कर रही है तो उस पर भी तो मुकदमा लगेगा। दूसरे के कामों का उद्घाटन कर रही है सरकार। कानून व्यवस्था को लेकर आज कानून व्यवस्था, बस कानून व्यवस्था इतना ही है कि आप लोग बच के रहिए, क्योंकि किसी पे भी मुकदमा लग जाएगा, किसी पे धाराएं लग जाएंगी। और जो काम पुलिस को करना चाहिए कि हमारी बेटियों के बचाया जाए, जो इनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उनका न्याय न हो उनके ऊपर, और ऐसा कम से कम व्यवहार और काम हो कि जनता प्रभावित हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसे काम करवा रही है, सबको डरा करके काम कर रही है। और जो मुख्य काम है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, ये भारतीय जनता पार्टी दोषी है, पुलिस कम दोषी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा दोषी है, क्योंकि उनके नेता भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो चलवाना चाहते हैं पुलिस से। भाई 4 साल बेमिसाल में आज एक जो गाड़ी पलटे वाला कांड था उसको भी शामिल किया है। एक भाजपा के विधायक थे, उन्होंने कहा है, उपलब्धि भी गिनाया है। देखिए, इनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है, इसलिए जनता बचाएगी। जब चुनाव होगा तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना मतदान हो। अभी एक चैनल ने सर्वे किया था
एक चैनल ने सर्वे किया, उसे अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। आप सोच लिए जनता बैठी इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिले और ऐसी सरकार को हटाएं। भैया चुनाव आते ही कोरोना काफी बढ़ने लगता है। नहीं, चुनाव नहीं, कोरोना है, हमें और आपको बचाव रखना चाहिए। बंगाल में दीदी जीत करके आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ पर एक बार सबका छोड़ा गया है कि वहाँ पर जो भाजपा के सांसद हैं वहाँ पर उनके घरों पर बम से हमले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह व्यवहार करते हैं। आप बताओ सबसे ज्यादा माहौल कौन खराब करता है कन्नौज में? अगर आप जान जाओगे वो बात तो वो ये भी जान जाओगे बंगाल में कौन माहौल खराब कर रहा है। माहौल खराब करती है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा नफरत फैलाती है, हमेशा झगड़ा लगाती है। उत्तराखंड में मुझे कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि 4 साल में कन्नौज में कौन सा काम किया है, क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भैया क्या हाल है? पीछे दब गए तुम। देखिए मुझे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फैशन नहीं समझते। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई फैशन से मतलब नहीं है। नई पीढ़ी क्या चाहती है वो भी उन्हें नहीं मतलब है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाए तो जो नई पीढ़ी अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप कर रही है, देख रही है, चला रही है, उसको भी देख ले भारतीय जनता पार्टी। वो नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी के नौजवान आगे बढ़ें, अपनी समझ से रहें, अपनी समझ से जीवन जिएं। एक दिन आएगा भारतीय जनता पार्टी बर्गर बंद करा देगी, भारतीय जनता पार्टी पिज़्ज़ा बंद करवा देगी, भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये नूडल्स चीन के हैं ये भी बंद कर दो। ये इसीलिए ऐसे विचार आप सुनते हो, फटी जींस। अरे किसी को पहनना है कुछ भी पहने, आप बाजार में लाने क्यों दे रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के स्वदेशी मंच के लोग कहाँ हैं? ये जीन्स विदेश से ही तो आ रही होगी या विदेश से ही तो ये हमारे लोग सीख रहे हैं। और नई पीढ़ी अगर अमेरिका से मुकाबला करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।